Hello students, in this video I am going to discuss class 6 poem The Quarrel. It is by Eleanor Forgian. So let's get started. It is common for brothers and sisters to quarrel. Students, as you have seen, the title of this poem is The Quarrel. So it is all about the quarrel between brothers and sisters. Okay, तो it is common. ये बहुत ही कॉमन बात है. किसके लिए? फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ब्रदर्स और सिस्टर्स के लिए. ठीक है. क्वारल यानी कि फाइट करना, क्वारल लड़ाई झगड़े करना. ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वारल. ऑल्दो यानी कि जबकि, समटाइम्स कई बार. ठीक है. कई बार ऐसा होता है कि उनको यही नहीं पता होता कि वो क्वारल कर क्यों रहे हैं, क्यों फाइट कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न. ठीक है. उनको नहीं पता होता है. दे डोंट नो बट दे कंटिन्यू देयर फाइट. ओके, बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वारल्स लास्ट. लेकिन ये जो इतनी फाइट होती है, जो क्वारल्स होती हैं, ये हाउ लॉन्ग कितनी लंबी चलती हैं, कितनी देर तक फाइट चलती है, ये यहाँ क्वेश्चन मार्क वाली बात है. ठीक है. हाउ डू दे एंड, और वो एंड कैसे होती हैं, ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे. आई क्वारल्ड विद माई ब्रदर. मैंने अपने भाई के साथ क्या की? क्वारल्ड यानी कि लड़ाई झगड़ा किया, फाइट की. तो ये यहाँ कौन कह रहा है? ये जो फर्स्ट लाइन है इसको सिस्टर कह रही है. ठीक है. आई डोंट नो व्हाट अबाउट, वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट. अब यहाँ सिस्टर कह रही आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती. व्हाट अबाउट, कि ये जो झगड़ा था, ये जो क्वारल थी, वो किस बारे में थी, क्यों थी. व्हाट वॉज द रीज़न, उसको नहीं पता है वो रीज़न क्या था जो उन्होंने फाइट की. वन थिंग लेड टू अनदर, एक के बाद दूसरी बात पे उनका झगड़ा होता गया, उनकी फाइट जो है होती गई. लेड टू अनदर एंड समहाउ बी फेल आउट, और उनकी जो लड़ाई झगड़ा है, उनकी जो क्वारल है वो शुरू हो गई. फेल आउट यानी कि स्टार्ट हो गई. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, जब इसका फाइट का जो स्टार्ट था. ठीक है. स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट यानी कि जब उनकी जो फाइट है, क्वारल है, लड़ाई झगड़े हैं, वो स्टार्ट हुए तब कैसे थे? स्लाइट यानी कि काफ़ी कम थे. ठीक है. हल्के थे. द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब इसका एंड हुआ इस क्वारल का, तो कैसी थी? स्ट्रॉन्ग यानी कि उस जो क्वारल थे इतना बड़ा रूप ले लिया था, बहुत बढ़ गई थी उनकी फाइट, उनकी लड़ाई. ही सैड ही वॉज राइट. अब ही यानी कि जो ब्रदर है उसके लिए. ठीक है. जो ब्रदर था वो कह रहा था कि वो राइट है. आई न्यू, लेकिन मैं जानती थी. ही वॉज रॉन्ग, कि वो क्या है? राइट नहीं है, वो रॉन्ग है. तो मोस्टली आपने भी देखा होगा यही होता है फाइट में, एक दूसरे से आर्ग्यू करते रहते हैं ऐसे ही, कि मैं सही हूँ तुम नहीं, ऐसे ही. ओके. अब इसका नेक्स्ट स्ट्रेंजर देखते हैं. वी हेटेड वन अनदर, हम एक दूसरे को क्या करते हैं? हेट. ऐसे ही अब वो अपनी लड़ाई की बात बता रही है, अपनी फाइट की, उसकी जो क्वारल है सिस्टर के ब्रदर के साथ, कि हमने एक दूसरे को हेट किया. द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, जो आफ्टरनून थी टर्न ब्लैक यानी कि धीमे धीमे कब उनको आफ्टरनून से लेकर के इवनिंग हो गई और रात होने पे आ गई. ब्लैक यानी कि अंधेरा हो गया उनको फाइट करते करते. देन सडनली माई ब्रदर, देन यानी कि तभी, सडनली यानी अचानक से, माई ब्रदर मेरे भाई ने, थम्प्ड मी ऑन द बैक. थम्प्ड मी यानी कि आप देखिए इस पिक में ये जो दिया है. ठीक है. इस तरीके से जब हम अपने हैंड को क्लोज करके किसी को हिट करते हैं ना, तो थम्प्ड मी ऑन द बैक, उसको बैक पे क्या किया? अपनी सिस्टर को उसने थम्प्ड किया, ऐसे हिट किया. एंड सेड, और कहा, क्या कहा? ओ कम अलोंग, तो उसने बोला कम अलोंग, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, अब हम इसी तरह पूरी रात तो लड़ाई करते हुए नहीं रह सकते हैं. ठीक है. वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, इसी तरह से हम अगर फाइट करते रहेंगे, हम क्वारल करते रहेंगे, आर्ग्यू करते रहेंगे, तो ये सही नहीं है. इस तरीके से तो हमें पूरी रात भी हो जाएगी और हमारी फाइट ख़त्म नहीं होगी. आई वॉज इन द रॉन्ग. ठीक है. तब वो कहती है कि हाँ मैं रॉन्ग थी.
शो। सो ही वॉज इन द राइट, और वो राइट था। वो क्यों राइट था? क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली थी, एक्सेप्ट कर ली थी। ओके चलो तुम ठीक है, तुम जीत गई इसलिए। और उस टाइम पे उसने कहा कि आई वॉज रॉन्ग, लेकिन जो उसका भाई था वो क्या था? राइट, ही वॉज इन द राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स you like this. Thanks for watching. Don't forget to like and share.